विकेश जी, पत्र आपने गृह सचिव को लिखा है, डीजीपी को भी लिखा है। क्या उस पर कोई कार्रवाई हो रही है? जांच आप चाहते हैं, किन की जांच कराना चाहते हैं? वो जो जाति प्रमाण पत्र लेकर जो अधिकारी भी हैं, कर्मचारी भी हैं, बड़ी संख्या है उनकी। जब मुख्यमंत्री के नॉलेज में भी तब ये आ गया है कि वहाँ वो नहीं हो सकते, तो ये बन कैसे रहे? और ये नीचे अधिकारी डीएम बना कैसे रहे? ये सर्टिफिकेट इशू कर कैसे? सारे डीएम सोए हुए हैं जिन्हें कुछ पता ही नहीं चल रहा। पिछले साल शायद हाईकोर्ट में भी ये मसला आया था, तो कोर्ट ने ये पूछा था सरकार से कि भाई आप ये जो एसटी के जो जाति प्रमाण पत्र दे रहे हैं, आप उसके बिहाफ पर नौकरी भी दे रहे हैं, वो एरिया नहीं हो सकता क्या? एरिया के हिसाब से दिया जा रहा है? जितनों को भी 28/11/2000 के बाद नौकरियां मिली हैं, वो सब वाइड हैं, उनको तत्काल नौकरी से निकाला जाए। ये तो खुद सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है। चाहे आप शंभू पासवान का सर्टिफिकेट की बात करें, वो भी सर्टिफिकेट इनलीगल है, क्योंकि पासवान कोई भी जाति नहीं है। वो तो जिलाधिकारी ने टीम बनाई थी, क्लीन चिट मिल गया ना उनको, तो वो तो गलत इशू बैठे हैं कुर्सी पर। आप कुर्सी में भले ही बैठे हैं, पर लेकिन उन्होंने अपने आगे शंभू पासवान लिखा है। पासवान कोई जाति नहीं है, ना उपजाति हो ऐड हो सकती है, ना केवल जो आपकी मूल जाति है वही आप उसमें लिखोगे। तो शायद यूपी उधर बिहार में भी नहीं है। कोई नहीं है, पासवान कोई जाति ही नहीं है। यहाँ तक कि राज्यसभा में भी लिख के दिया कि स्टेट गवर्नमेंट उत्तराखंड में कोई भी एरिया शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं है। जनजातियां जितनी हैं उस कम्युनिटी को लाभ मिलता, लेकिन एरिया के चक्कर में और उनके बच्चे घर बैठे हुए हैं। उत्तराखंड में अनुसूचित 5 जनजातियां हैं जो आरक्षण का लाभ ले सकती हैं। पिछले कई दिनों से ये मुद्दा लगातार गर्मा रहा है। जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, एडवोकेट विकेश नेगी, लगातार इस मामले को उठा रहे हैं। इस बीच उन्होंने पत्र भी लिखा है और शुरुआत हुई है पुलिस महकमे से, जहां उन्होंने ये कहा है कि पुलिस महकमे के भीतर ऐसे कई अधिकारी कर्मचारी हैं जो जनजाति का लाभ ले रहे हैं आरक्षण का, लेकिन वो उपजाति के तौर पर लिया जा रहा है। क्या वहाँ बहुत बड़ा घपला है? लिहाजा ऐसे मामलों की जांच होनी चाहिए। हमारे साथ विकेश नेगी इस समय मौजूद हैं। विकेश जी, पत्र आपने गृह सचिव को लिखा है, डीजीपी को भी लिखा है। क्या उस पर कोई कार्रवाई हो रही है? जांच आप चाहते हैं, किन की जांच कराना चाहते हैं? वो जो जाति प्रमाण पत्र लेकर जो अधिकारी भी हैं, कर्मचारी भी हैं, बड़ी संख्या है उनकी, क्या मसला है? देखिए, ये जो 1967 में जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया था, उसमें 5 जातियों का जिक्र है। उसमें है भोटिया, थारू, रांची, बॉक्सा और जंसारी। और हो क्या रहा है कि चक्राता जो बड़ी बेल्ट है, उसमें जौनसारी के नाम से सर्टिफिकेट इशू हो रहे हैं, और वो कह रहे हैं क्षेत्र है। जबकि ना तो उत्तराखंड में कोई भी 5th शेड्यूल आर्टिकल 244 सबसेक्शन 1 के अंतर्गत कोई भी क्षेत्र घोषित नहीं है। उसी प्रकार वहाँ पर इनलीगल सर्टिफिकेट इशू हो रहे हैं। ऐसी चमोली में भी हो रहे हैं, ऐसी पिथौरागढ़ में भी हो रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल है, इनमें उपजातियां भी ऐड नहीं हो सकती। मान लो भोटिया का सर्टिफिकेट इशू हो रहा है, उसमें मारतोलिया, गुंजियाल, कोई भंडारी, कोई नेगी, ऐसे करके भी इशू कर रहे हैं, जबकि ये सब इनलीगल सर्टिफिकेट है। अब हमने जैसे हर डिपार्टमेंट को भी लिख रहे हैं। पहले हमने मुख्य सचिव को लिखा, वहाँ पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। हमने मज़े की बात है, जो माननीय मुख्यमंत्री के जो सलाहकार हैं वो उनको गलत राय दे रहे हैं। अब उन्होंने जब राय दी होगी, उन्होंने केंद्र को लेटर लिखा, वहाँ से रिजेक्ट हो गया। हमने आरटीआई में पूछा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जो ये इसमें केंद्र से ये लिख के आया है कि ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है और इसको पार्लियामेंट ही इसको ठीक कर सकती है, ना कोई आयोग, सुप्रीम कोर्ट कोई नहीं कर सकता। तो जब आपने जो लेटर लिखा है उस पर लिखा था कि यहाँ पर जौनसारी और का वो जौनसारी कम्युनिटी रहती है, इसको जनसारी की जगह जौनसारी कर दिया जाए, तो आपका लेटर रिजेक्ट होके आया। अब सवाल है, जब वो भी रिजेक्ट हो गया तो उस पर कार्रवाई क्या हो रही है? हमने पूछा था कि इसके बाद आपने जो उन्होंने वो लेटर, उनके विभाग वालों ने समाज कल्याण को भेज दिया। समाज कल्याण ने भेजा जनजातीय आयोग को। सवाल है, जब मुख्यमंत्री के नॉलेज में भी तब ये आ गया है कि वहाँ वो नहीं हो सकते, तो ये बन कैसे रहे? और ये नीचे अधिकारी डीएम बना कैसे रहे? ये सर्टिफिकेट इशू कर कैसे? सारे डीएम सोए हुए हैं जिन्हें कुछ पता ही नहीं चल रहा। इतना बड़ा बवंडर, इतना बड़ा जिसे स्कैंडल कहते हैं, वो उत्तराखंड में चल रहा है। अब यहाँ से जो सर्टिफिकेट बना के केंद्र में भी नौकरी कर रहे हैं,
इनलीगल सर्टिफिकेट से। ना केंद्र सरकार इस पे कार्रवाई कर रही है, ना स्टेट गवर्नमेंट कार्रवाई कर रही है। और ऐसे जितने यहाँ रोज बेरोजगार बच्चे हैं वो सब ऐसे ही घूम रहे हैं। यहाँ तक कि जो स्कॉलरशिप का लाभ है या योजनाओं का लाभ है जो पर्टिकुलर उन कम्युनिटी को मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रहा है, सब दूसरे लोग ले रहे हैं। ये जो एरिया वाला था, ये पिछले दिनों, पिछले साल शायद हाईकोर्ट में भी ये मसला आया था, तो कोर्ट ने ये पूछा था सरकार से कि भाई आप ये जो एसटी के जो जाति प्रमाण पत्र दे रहे हैं, आप उसके बिहाफ पर नौकरी भी दे रहे हैं, वो एरिया नहीं हो सकता क्या? एरिया के हिसाब से दिया जा रहा है कि अगर जौनसार बावर में रहने वाला हर व्यक्ति क्या जौनसारी हो गया, या वो पूरे पिथौरागढ़ के उच्च हिमालयी क्षेत्र का रहने वाला गूंजी बूंदी में चाहे जो जाके रहे वो वहाँ से भोटिया का सर्टिफिकेट बना ले और वो नौकरी पा जाए? क्या ये एरिया नहीं हो सकता? उत्तराखंड में कोई भी एरिया डिक्लेयर नहीं है, यहाँ तक कि एसटी एरिया कोई भी डिक्लेयर नहीं है। कम्युनिटी है केवल। केवल 5 कम्युनिटी हैं। और यहाँ तक कि एक मामला इशिका पांडे वाले चला था, तो स्टेट गवर्नमेंट ने खुद लिख के दिया कि उत्तराखंड में कोई भी एसटी क्षेत्र घोषित नहीं है। यहाँ तक कि राज्यसभा में भी लिख के दिया कि स्टेट गवर्नमेंट वो उत्तराखंड में कोई भी एरिया शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं है। तो फिर भी ये बनाए जा रहे हैं। और इतने दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि डीएम वगैरह ये कैसे सो रहे हैं और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को नकारते हुए ये सब सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं। इतना बड़ा इशू है, इतना बड़ा स्कैंडल हो रहा है, ये नौकरियां लोगों की खा रहे हैं और यहाँ पर इलीगल सर्टिफिकेट इशू हो रहे हैं। भाई वो जनजातियाँ जितनी हैं उस कम्युनिटी को लाभ मिलता, लेकिन एरिया के चक्कर में और उनके बच्चे घर बैठे हुए हैं। ये तो हो ही रहा है सवाल, मैं वही तो कह रहा हूँ। अब मैं मान लो जौनसार में रह या मैं चमोली में रहने लग गया या मैं पिथौरागढ़ में रह रहा, तो मान लो मैं माणक में ही मैंने ज़मीन खरीदी हुई है, तो वहाँ पर भी मैं अपना सर्टिफिकेट बना दूंगा। हो ये रहा है अब केवल। अब अभी मसूरी में भी हमने आरटीआई में लिया था, तो मसूरी में भी भोटिया का सर्टिफिकेट तिब्बतियन लोगों को मिला हुआ है। मतलब कोई सुनने वाला ही नहीं है। अभी हमने एक आरटीआई डाली थी, तो जब एक रिपोर्ट आई, तहसीलदार लिख के दे रहे हैं कि जौनसार लोगों का जो खान पान है वो एंग्लो तिब्बतियन की तरह है, इसलिए इनको जौनसारी का सर्टिफिकेट मिल रहा है। मतलब कुछ पता ही नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और ऐसी सरकार सो रही है, पता नहीं सरकार इसमें क्यों नहीं अभी तक कार्रवाई कर रही है। जाति प्रमाण पत्र का तो एक जारी करने का भी एक तरीका है ना। आपको अगर अपनी कोई भी जाति का आपको जाति प्रमाण पत्र बनाना है, आपको अपने पिता दादा का दिखाना पड़ेगा या वो खतौनी दिखानी पड़ेगी, वो रूट चेक होगा तब जाके वो मिलता है। देखिए वो रूट भी चेक होगा। सवाल ये है, सुप्रीम कोर्ट ने तक कह दिया कि 28/11/2000 के बाद जितने भी सर्टिफिकेट ये इशू हो रहे हैं सब वाइड है, ये शून्य हैं। और यहाँ ये सरकार नौकरियाँ दे रही है उन्हें। अब जैसे कोई एक पुलिस का अधिकारी आप ही में से कोई मीडिया वाला बता रहा था, कोई अरुण मोहन जोशी हैं, कोई वो हैं जौनसार के, उनका सर्टिफिकेट, मैंने कहा जी अगर वो वहाँ के हैं और उनका सर्टिफिकेट वो बना है तो वो इनलीगल सर्टिफिकेट है। या एक दो और के नाम जो ले रहे थे, तो जितने भी 28/11/2000 के बाद जो भी भर्ती हैं, चाहे कोई भी अधिकारी हो, कर्मचारी हो, कोई भी हो, सब इलीगल सर्टिफिकेट इशू हो रहेगी। ना तो उपजाति ऐड हो सकती है, ना जौनसारी सर्टिफिकेट इशू हो सकता है। जौनसारी तो कोई है ही नहीं, वहाँ रहने वाले लोगों को जौनसारी बोलते हैं। जनसारी कम्युनिटी है वो, ये नहीं है कि जौनसारी। अब मैं गढ़वाल में रहता हूँ, मुझे गढ़वाली बोलते हैं। कुमाऊँ में रहने जो रहता है उसको कुमाऊनी बोलते हैं। तो सवाल ये है, अब जौनसार क्षेत्र में जो रहता है उन्हें जौनसारी बोलते हैं। पर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में केवल 5 कम्युनिटी है, जनसारी है, भोटिया है, बॉक्स है। अब आप एक कौन सी है कुमाऊँ साइड में, वहाँ पर थारू लोगों को जो सर्टिफिकेट वगैरह बन रहे हैं, उसमें राणा नेगी वगैरह सब हैं। थारू तो इधर खटीमा में, सितारगंज में, ये पूरा इलाका थारू बेल्ट का है। तो वो सब इनलीगल सर्टिफिकेट इशू हो रहे हैं, पर कोई सुन ही नहीं रहा। हमने नहीं, उसमें कुछ जेन्युइन थारू लोग तो हैं ना वहाँ पर। मैंने आपसे क्या कहा, थारू जो है वो थारू ही लिखेगा। मान लो मेरा ही नाम है विकेश थारू, लिखूंगा, अच्छा, ये नहीं लिखूंगा विकेश सिंह राणा या विकेश सिंह नेगी और जाति थारू, तो मेरा सर्टिफिकेट इनलीगल हो जाएगा। मैं उपजाति कोई भी ऐड नहीं कर सकता हूँ। वो हुआ है उत्तराखंड। वो तो चल ही रहा है, कोई भी कम्युनिटी हो वो उपजाति ऐड नहीं कर सकती। ऐसी एससी में भी है, इसमें भी उपजाति कोई ऐड नहीं कर सकता।
आर्टिकल 341 और 342 में कोई भी संशोधन करने का अधिकार केवल पार्लियामेंट को है। ना तो स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, ना आयोग कर सकता है, ना कोई कर सकता है, ना सुप्रीम कोर्ट, ना हाई कोर्ट, ना केंद्र सरकार, ना स्टेट गवर्नमेंट। सवाल सबसे बड़ा है, इतना बड़ा स्कैंडल अभी भी उत्तराखंड में ये चल रहा है और सरकार सोई हुई है। अब इतने अधिकारी, अब हमने जो पुलिस को दिया है उसमें भी, क्योंकि पुलिस में सबसे ज़्यादा भर्ती है, फिर इसके बाद हम अभी और डिपार्टमेंट्स को भी लिख के दे रहे हैं। फिर अभी हम अभी 12 जिलों को, एक जिले को तो हमने दे दिया देहरादून को, इसके अलावा हम 12 जिले के डीएमओ को भी लेटर लिख रहा हूँ मैं। आप क्या चाह रहे हैं? आप जांच चाह रहे हैं उनकी कि ऐसे कितने सर्टिफिकेट हैं और सरकार स्पष्ट करे कि वो कैसे आरक्षण दिया ये? बस देखिए, जितनों को भी 28/11/2000 के बाद नौकरियां मिली है वो सब वाइड हैं, उनको तत्काल नौकरी से निकाला जाए। ये तो खुद सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है। नहीं तो इसके बाद वालों का क्या? अगर कोई जेन्युइन है, जिसको जिसको जो मान लिया जाए कोई थारू है या जंसारी है, उसने बनाया होगा, उसको तो उसकी तो रहेगी नौकरी। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आप जंसारी से बनाए हैं, पर आपका जंसारी होगा, आपके नाम विकेश जंसारी होगा या विकेश थारू होगा, विकेश भोटिया होगा, तब मिलेगा। और आपने लिख दिया विकेश मारतोलिया, विकेश नेगी, विकेश रावत या विकेश भंडारी या विकेश सेमवाल नौटियाल, जो भी लिख दिया, नहीं मिलेगा। वो सब इनलीगल सर्टिफिकेट है। अच्छा। वो सब इनलीगल सर्टिफिकेट, आप उपजाति ऐड कर ही नहीं सकते। ऐसी एससी में भी है, ऐसी एसटी में भी है और ऐसी एससी में भी है। एससी में भी आप कोई उपजाति ऐड नहीं कर सकते। चाहे आप शंभू पासवान का सर्टिफिकेट की बात करें, वो भी सर्टिफिकेट इनलीगल है, क्योंकि पासवान कोई भी जाति नहीं है। उसको तो जिलाधिकारी ने टीम बनाई थी, क्लीन चिट मिल गया ना उनको, तो वो तो गलत issue बैठे हैं कुर्सी पर। आप कुर्सी में भले ही बैठे हैं, पर सर्टिफिकेट वो है, वो जाति उनकी दाशु करके कुछ, मतलब जो है, जो 1950 में जो जाति है उस जाति का सर्टिफिकेट बना है, पर लेकिन उन्होंने अपने आगे शंभू पासवान लिखा है। पासवान कोई जाति नहीं है, ना उपजाति हो ऐड हो सकती है, ना केवल जो आपकी मूल जाति है वही आप उसमें लिखोगे। ये तो शायद यूपी उधर बिहार में भी नहीं है। कोई नहीं है, पासवान कोई जाति ही नहीं है। बता तो रहा हूँ, ये जाति ऐड हो ही नहीं सकती कुछ। तो उनका वो भी मैं अभी डीएम साहब को लिख रहा हूँ, उसके बाद इसको आगे फर्दर प्रोसीडिंग करेंगे हम। पर सवाल ये है कि कोई भी है, उपजाति ऐड नहीं हो सकती, मैंने आपको ये बता दिया। और जो आप एसटी की बात कर रहे हैं, ये केवल 5 कम्युनिटी को ही है, चाहे भोटिया हो, थारू हो, कुछ भी हो। और जौनसार की बात अगर आप बात करेंगे तो जौनसारी कोई कास्ट नहीं है, जनसारी है वो। जनसारी है। तो प्रेसिडेंट्स ऑर्डर के अगेंस्ट डीएम कैसे इशू करवा रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। एक पटवारी भी गलत इशू कर रहा है, डीएम ने भी उसको सैंक्शन दे दी, कैसे? और मुख्यमंत्री जी जांच करवा ले, ये डीजीपी को हमने दिया है, मुख्य सचिव को हमने दिया है, ये करें, जितनी ये भर्तियाँ सब जांच कराएं। जब हम किसी अधिकारी को देने गए, उन्होंने कहा जी ये तो मामला डीएम वो करेगा। अरे हमने कहा भैया, डीएम प्रेसिडेंट से बड़ा कोई है? अगर डीएम ने गलत इशू कर दिया है तो प्रेसिडेंट से बड़ा तो है नहीं। जो 5 कम्युनिटी लिखी है उसी को मिलेगा। सवाल तो सबसे बड़ा ये है कि अभी तक ना तो कोई इंक्वायरियाँ हुई, ना कुछ हुआ। आप कभी भी चाहे ऑफिस में उनसे पूछें कि क्या इनमें कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। मैं बता तो रहा हूँ, जो मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखा है वो समाज कल्याण को चला गया, समाज कल्याण जनजाति आयोग को दे रहा है। सवाल है कि कर क्या रहे हैं? मतलब एक पोस्टमैन का काम चल रहा है, कार्रवाई कुछ, एक्शन कुछ है ही नहीं। और यहाँ लोग बेरोजगार, वो सीट मतलब लोग घूम रहे हैं और वहाँ जो इलीगल सर्टिफिकेट से नौकरियाँ मजे ले रहे हैं। यहाँ तो कई हैं जो एससी एसटी वाले विधायक भी हैं, वो उसी इलाके से आते हैं। देखिए, जो भी है, अभी हम चुनाव आयोग को लेटर लिख रहा हूँ, क्योंकि हमने पुरानी एक रिपोर्ट निकाली। उन्होंने कहा कि हमने जो चक्रौता सेठ में कि यहाँ पर एसटी क्षेत्र के में यहाँ पर लोग हैं, जौनसारी लोग बहुत हैं, इसलिए इनको वो वहाँ पर सीट घोषित कर रहे हैं। अभी मैं उसी लेटर को लिख के और ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लगा के चुनाव आयोग को दे रहा हूँ कि ये सब इनलीगल सर्टिफिकेट इशू हुए हैं। वहाँ पर जनसारी कम्युनिटी कोई वो नहीं, जौनसारी तो एक क्षेत्र है, तो इसको लिया जाए, इसको जनरल किया जाए या फिर इसको एससी घोषित करा जाए। इस लिहाज से तो एसटी इलाका सीट कोई होगी नहीं, उनकी जनसंख्या कम है। थारू सबसे ज़्यादा है मेरे ख्याल से। मैंने क्या कहा, अगर थारू है पर उसमें उपजाति नहीं लिख सकता।
ये नहीं है कि आज मैं थारू, मेरे फोर फादर रावत नेगी लिखते हुए आ रहे हैं मान लो, और मैं आज थारू लिखना शुरू कर दूं, ऐसा नहीं होगा। जो 1967 के प्रेसिडेंट और 1950 से जो चला आ रहा है वही वो चलता हुआ आएगा। ये नहीं कि आज हमने कहा कि अरे ये चीज़ आगे सामने तो अब मैं थारू लिख दूं, अब मैं भोटिया लिख दूं, ये लिख दूं। जो आपका है तो वही आप कास्ट यूज़ करोगे। तो क्या करेंगे? अभी आपने जांच के लिए लिख दिया है, टाइम भी हो गया, कोई टाइम बाउंड है फिर आगे का? फिर आगे तो देखिए माननीय न्यायालय की शरण में जाया जाएगा। पर लेकिन सवाल यह है कि सरकार क्यों नहीं एक्शन ले रही? भाई जो जीरो टॉलरेंस की बात करती है सरकार, वो अभी तक एक्शन क्यों नहीं? उनके यहाँ इतने बड़े डॉक्यूमेंट्स के साथ हमने दे दिया कि आपके फर्जीवाड़े के इलीगल सर्टिफिकेट से नौकरियां चल रही हैं, आप एक्शन लीजिए ना भाई। ये अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये राजनीति वो है तो वो बहुत गलत है। फिर जो लोग जनरल कैटेगरी के या जो लोग बेरोजगार हैं वो उस सीट पे जाएंगे। जो असल जनजाति के लोग हैं उनको मिलना चाहिए, उनका अधिकार मारा जा रहा है। उनका मारा जा रहा है भाई। जो वो सीट है वो जाएगी, उनको ही जाएगी। बहुत शुक्रिया विकेश। धन्यवाद। तो ये थे विकेश नेगी। देखिए ये बात तो वाजिब है, जो जनजातियां हैं, 5 जनजातियां हैं, उनके परिवार, उनके लोग, वो वंशज जो भी उनके रहे, यहाँ पहाड़ों में रहे, थारू लैंड में रहे हों, या राजी हों, बुक्सा हों, जौनसारी हों, या फिर भोटिया हों, उनके परिवारों को लाभ मिलना चाहिए। यह संविधान उन्हें अधिकार देता है। लेकिन क्या उपजाति जोड़ना वो इलीगल था? क्या एरिया के हिसाब से जाति प्रमाण पत्र ले लिए एसटी के और उसके बिहाफ पर आपने नौकरी पा ली? ये क्या सबसे बड़ी गलती हुई है? बहुत बड़ा फर्जीवाड़े का आरोप विकेश नेगी लगा रहे हैं। पुलिस महकमे से शुरुआत की है, वहाँ इन्होंने जांच के लिए लेटर लिखा है। इसके बाद इनका ये कहना है कि और भी विभागों में इस तरह के लोग हैं जो फर्जी तरीके से जाति प्रमाण पत्र जिन्होंने अर्जित किया और वो नौकरी पा रहे और लंबे समय से नौकरी कर रहे हैं। कई तो रिटायर्ड भी हो चुके हैं, ऐसे भी लोग। और कई नेता हैं जो आरक्षित सीट से लड़कर आ रहे हैं, वो भी आरक्षण का और जनजाति का सर्टिफिकेट लिए घूम रहे हैं। क्या वो गलत है? इस मुद्दे पर अभी आगे और बहस लंबी जा सकती है। कैमरामैन आशुतोष के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।